कहाँ है आपके प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू? बाजार बनेगा तब वो आएंगे। नहीं, बाजार बनने का सवाल नहीं है। इंतजार करते हैं टीआरपी का। उस तरह का बात नहीं है। जहाँ तक 12 दिन में तो आ जाना चाहिए था ना। जानकारी मिलेगा तब ना भाई साहब। आपको रांची के अंदर बच्चा गायब है, 12 दिन में जानकारी नहीं पड़ रहा है। जानकारी जैसे कमजोर अभी जैसे जानकारी मिला वो तो आने के लिए रेडी है। वो तो 5 बजे टाइम दिए। तो वही कह रहे हैं कि 12 दिन में इतना कमजोर है। कमजोर का सवाल नहीं है। जहाँ तक रहता है कि भाई प्रदेश अध्यक्ष यहाँ बीच में आपका देख ही रहे हैं। 2 दिन ना राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ का अधिकारी है ना, मंडल में होंगे और होंगे। मंडल अध्यक्ष तो आए हुए हैं आपके सामने हैं। लेकिन इतना मंडल अध्यक्ष हम भी ये पूरा प्रयास कर रहे हैं। यहाँ लोकल जो है सब तरह से प्रयास हम लोग कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि प्रदेश नेतृत्व सोया हुआ है। हम लोग अपना स्तर से पूरा प्रयास कर रहे हैं और हम लोग प्रशासन को भी दबा। तमाम लोगों से ये निवेदन है, ये आग्रह है कि ये बच्चे को थोड़ा सा ढूंढने में परिवार को, क्योंकि इनका दैनिक स्थिति परिस्थिति बहुत ही निंदनीय है। बेचारी डेली कमाती है तब खाती है, और जो उनके पापा है, फादर है, वो शौचालय को देख रेख करते हैं। तो मेरा ये निवेदन है तमाम लोगों से, और पुलिस प्रशासन, यहाँ के जो तमाम प्रशासन है, उन प्रशासनों को मेरा चेतावनी और निवेदन भी है कि कृपया इन बच्चों को खोजने और ढूंढने का काम करें। नहीं, अभी जब हमको जानकारी हुई तो हमने प्रशासन से बात किया। प्रशासन बोले कि हम लोग देखिए लगे रहने से नहीं होता, उसका रिजल्ट चाहिए। क्योंकि बच्चा 12 दिन हो गया, बच्चा के पूरा परिजन परेशान है। इसकी जानकारी आज विकी लोहरा जी के माध्यम से फिर हमको बात हुई, यहाँ आए हुए थे। अभी हमारे राजेंद्र जी भी आए हुए हैं। उसका प्रदेश अध्यक्ष जी को हम लोग जानकारी दिए। प्रदेश अध्यक्ष जी, चूँकि हम लोग प्रशासन को एक समय दिए थे कि भैया आप अपने स्तर से छानबीन कर लीजिए। यहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था और क्या परिस्थिति है वो आप खुद ही जान रहे हैं। आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ का स्थिति को देखते हुए हमको 1-2 चीज़ समझ में आता है। शायद आप लोग को याद होगा, विगत वर्षों में और 2 बच्चों का यहाँ पे हादसा हुआ था। अंश हंसिका का। उस समय याद कीजिए, क्योंकि अभी हमारे भाई ने कहा कि बच्चा का कोई जात धर्म नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है, बात आ रहा है। यहाँ अमीरी गरीबी का तुलना हो रहा है। यहाँ झोपड़ भी गरीब एकदम हो है, लेकिन यहाँ पे जातीयता भी आ रहा है। रांची राजधानी के धुरवा इलाके में जब आप आएंगे या स्टेडियम की तरफ जाएंगे तो आपको राइट साइड में एक शौचालय मिलेगा, और उस शौचालय में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 2 जुड़वा बच्चे और एक बच्चा। बेटा है बेटी 2 जुड़वा बच्चे और एक बेटी। करण और अर्जुन यहाँ रहा करते थे माँ बाप के साथ। करण और अर्जुन पिछले 12 दिन से गायब हैं। दोनों आदिवासी बच्चे पिछले 12 दिन से गायब हैं। करण जो बड़ा बेटा है वो 2 से, और अर्जुन जो छोटा बेटा 1 तारीख से, दोनों गायब। लेकिन पुलिस की कार्रवाई के नाम पर सिर्फ इतना सा है कि उसकी माँ को लेकर जाते हैं, सीसीटीवी दिखाते हैं, बस। हमने थाना प्रभारी से बात करने की कोशिश की इस बात को लेकर कि परिवार के लोगों को रिसीविंग तक नहीं मिला, इनको जानकारी तक नहीं कि एफआईआर हुआ है कि नहीं हुआ है, तो क्या हुआ है, गुमशुदगी का हुआ है, अपहरण का हुआ है, किसका हुआ है, और ना कोई रिसीविंग मिला। हमने एसएसपी साहब को कॉल किया। एसएसपी साहब ने बताया कि एफआईआर हुआ है लेकिन नहीं दिया गया है रिसीविंग, इसकी जानकारी नहीं है। थाना उस कॉल के बाद फ़ोन करके परिवार के लोग कह रहे तुम लोग को मांगना चाहिए था। ये पूरा माहौल है। इसी समाज के, लोहरा समाज का बच्चा था ना, वो उस समाज का बच्चा था, और उसके ही समाज के कुछ अगवा लोग यहाँ पहुँचे हैं। विक्की लोहरा, आप इसको जानते हैं, दादा हैं, इनको जानते हैं आप। तो आप लोग आए हैं, क्या बातचीत हुई परिवार के? देखिए, बातचीत जो हुई, जो हमको समझ में आया कि जब 1 तारीख को गुम हुआ, उसके बाद अभी तक प्रशासन ने किसी तरह कोई एक्शन नहीं लिया। इससे साफ झलकता है कि भाई 1 तारीख से आज 12 तारीख हो गया, और इनके जो विक्की के माध्यम से जो बच्चे का मम्मी पापा उनसे मिले, तो इन लोगों को काफ़ी अंदर से तकलीफ़ है कि भाई हम लोग के पास कोई वैसा बड़ा पैरवी नहीं की वजह से हम लोग थाना जाते थे। हम लोग को थाना में डेली बुलाते थे, डेली जाते थे, और अकेले महिला को 10 बजे ले जाने का क्या राइट है, घुमा के फिर 10-11 बजे रात को यहाँ पर फिर छोड़ते थे। इससे पता चलता है कि भाई आप सीसीटीवी दिखाने के नाम से खाली टाल मटोल कर रहे हैं, किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कि बच्चा कहाँ है, नहीं है। और जहाँ जिस घर से गायब हुआ, सबसे पहले तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनको थाना में बुलाना चाहिए, थाना में पूछताछ करना चाहिए, तब जाके पता चले कि बच्चा अभी कहाँ है और कहाँ किस स्थिति में आरोप परिवार के। जी क्योंकि जो राजेश पासवान करके जो बताया ना, उससे पूछना चाहिए, ताकि पता चले कि भाई उनके यहाँ से, वहाँ काम करते तो वहाँ से जब गायब हुआ बच्चा तो वही उसका सुराग बता सकते हैं ना।
लेकिन इस तरह से तो कोई राजू पासवान और राजेश पासवान जिनके यहाँ काम कर रहे थे, साइकिल में ले जाते थे। जी जी जी। क्या समझ में आया? समझ में देखिए, सबसे पहले तो द लोकतंत्र चैनल को अभी तक जो देख रहे हैं सारे दर्शकों को और तमाम झारखंड वासियों को मेरा जमा जमा झारखंडी जोहार। मुझे समझ में यही आया कि यहाँ की जो वर्तमान जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उसका कोई काम धाम नहीं रह गया है। केवल उनका काम धाम यही रह गया है कि जो पढ़े लिखे लोग ना हो, जो अनपढ़ हो, उनको केवल दिग्भ्रमित करने का काम रह गया है। और वो केवल ले जा कर के एक रेलवे प्लेटफॉर्म में केवल CCTV फोटो चेक करने से नहीं होगा। ये बच्चे हैं, बच्चों का ना कोई जात होता है, ना कोई धर्म होता है, बच्चे भगवान के रूप होते हैं। तो कृपया तमाम लोग जो भी ये मेरे बात को सुन रहे हैं, मेरा तमाम लोगों से ये निवेदन है, ये आग्रह है कि ये बच्चे को थोड़ा सा ढूंढने में परिवार को, क्योंकि इनका दैनिक स्थिति परिस्थिति बहुत ही निंदनीय है। बेचारी डेली कमाती है तब खाती है, और जो उनके पापा है, फादर है, वो शौचालय को देख रेख करते हैं। तो मेरा ये निवेदन है तमाम लोगों से, और पुलिस प्रशासन, यहाँ के जो तमाम प्रशासन है, उन प्रशासनों को मेरा चेतावनी और निवेदन भी है कि कृपया इन बच्चों को खोजने और ढूंढने का काम करें। हम लोग 5 बजे झारखंड प्रदेश का पूरा टीम यहाँ पर बैठेंगे और उस पर हम लोग सरकार से पूरा सरकार पर दबाव प्रदेश का कौन टीम? हम लोग झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री आदि साहू जी रहेंगे और झारखंड प्रदेश के और भी वरीय आप भाजपा नेता भी जी हैं? जी जी तो जी। ये बताइए कि 12 दिन में आपके भाजपा नेताओं को नहीं समझ में आया? देखिए, हम लोग को जहाँ तक जानकारी मिला, हम यहाँ नहीं थे, हम तो 2 दिन पहले। शासन को तो मान लिए चलिए नहीं समझ में आया। जी जी जी। आप लोग तो विपक्ष में है ना, कहाँ है आपके प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू? देखिए, बाजार बनेगा तब वो आएंगे। नहीं, बाजार बनने का सवाल नहीं है। इंतजार करते हैं TRP का। उस तरह का बात नहीं है। जहाँ तक 12 दिन में तो आ जाना चाहिए था ना। जानकारी मिलेगा तब ना भाई साहब। आपको रांची के अंदर बच्चा गायब है, 12 दिन में जानकारी नहीं पड़ रहा है। जानकारी बहुत जैसे उनको कमजोर अभी जैसे जानकारी मिला वो तो आने के लिए रेडी है। वो तो 5 बजे टाइम हम दिए। तो वही कह रहे हैं कि 12 दिन में इतना कमजोर है कि कमजोर के सवाल नहीं है। जहाँ तक रहता है कि भाई प्रदेश अध्यक्ष यहाँ बीच में आपका देख ही रहे हैं कि 2 दिन ना राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ का अधिकारी है ना, मंडल में होंगे और होंगे। मंडल अध्यक्ष तो आए हुए हैं आपके सामने है। अरे लेकिन अब इतना मंडल अध्यक्ष हम भी ये पूरा कह रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं। यहाँ लोकल जो है सब तरह से प्रयास हम लोग कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि प्रदेश नेतृत्व सोया हुआ है। हम लोग अपना स्तर से पूरा प्रयास कर रहे हैं और हम लोग प्रशासन को भी दबाव दे रहे हैं। यहाँ पर धुरुआ थाना को भी दबाव आप दे रहे हैं। भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं जी, आपको कब जानकारी मिली? देखिए, हमको एक ममता है, उसके माध्यम से हमको जानकारी मिली थी, व्हाट्सएप की थी 3-4 दिन पहले। तो उस संबंध में हम थाना प्रभारी से बात किए थे। आज भी हमारी बात हुई है प्रभारी से। क्या कह रहे हैं प्रभारी साहब? प्रभारी कह रहे हैं कि हम लोग लगे हुए हैं। एक रिसीविंग तो परिवार के लोगों को नहीं मिल पाया। नहीं, अभी जब हमको जानकारी हुई तो हमने प्रशासन से बात किया। प्रशासन बोले कि हम बोले देखिए, लगे रहने से नहीं होता, उसका रिजल्ट चाहिए, क्योंकि बच्चा 12 दिन हो गया, बच्चा के पूरा परिजन परेशान है। इसकी जानकारी आज विकी लोहरा जी के माध्यम से फिर हमको बात हुई, यहाँ आए हुए थे। अभी हमारे राजेंद्र जी भी आए हुए हैं। उसका प्रदेश अध्यक्ष जी को हम लोग जानकारी दिए। प्रदेश अध्यक्ष जी, चूँकि हम लोग प्रशासन को एक समय दिए थे कि भैया आप अपने स्तर से छानबीन कर हम लीजिए। कह रहे हैं कि परिवार के लोगों को एक रिसीविंग तक नहीं मिला। इनको ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो इनको पता भी नहीं कि एफआईआर हुआ। अभी ये आपके माध्यम से हमें जानकारी हो रहा है। लेकिन हमको थाना प्रभारी ने बताया कि हमने एफआईआर कर दिया। भाई, परिवार के लोगों ने बताना था कि एक रिसीविंग देते हैं। हमसे जो अभी बात हुई है, नियम तो रिसीविंग दिया जाता देना है ही ना। चाहिए, देना ही चाहिए, और उस पर तुरंत एफआईआर करना चाहिए। जैसा एफआईआर किया होगा, जैसे एसएसपी साहब ने कहा कि एफआईआर को हम लोग जांच कर रहे हैं, हाँ। लेकिन परिवार के लोग कुछ पते नहीं। हाँ, तो अभी हमको जो बात हुई तो हमको बोले कि हम एफआईआर कर दिए हैं। लेकिन जब इसका हम लोग देखे कि प्रशासन अब अभी तक जो कार्रवाई की उसमें हम लोग संतुष्ट नहीं दिखे परिजन, उसको लेके हम लोग आज परिवार से मिले हैं और हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष भी 5 बजे आ रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मधु लोहरा हुआ। आप यहीं के हैं? नहीं, मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं लोहरा समाज के लोहरा वजह से समाज आए। से हैं। और आज जितने भी गतिविधि हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। आप खुद ही डीएसपी एसपी साहब से आप खुद ही बात कर रहे हैं। यहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था और का क्या परिस्थिति है वो आप खुद ही जान रहे हैं। आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ का स्थिति को देखते हुए हमको 1-2 चीज़ समझ में आता है। शायद आप लोग को याद होगा, विगत वर्षों में और 2 बच्चों का यहाँ पे हादसा हुआ था। हंसिका। हाँ, अंश हंसिका का। उस समय याद कीजिए, क्योंकि अभी हमारे भाई ने कहा कि बच्चा का कोई जात धर्म नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है, बात आ रहा है। यहाँ अमीरी गरीबी का तुलना हो रहा है। यहाँ तो लोग भी गरीब है। एकदम हो है,
लेकिन यहाँ पे जातीयता भी आ रहा है। आप महसूस कीजिए, जो जिस परिवार का बच्चा है वो कहाँ पे कार्यरत हैं, उनका परिस्थिति क्या है, शौचालय का देख रेख करने वाले हैं। थोड़ा समझिए हम बोलना क्या चाह रहे हैं उसको। तो आज जिस तरह से हुआ, बच्चा का पूरा सारा चीज़ दिया गया, उसमें नहीं आ रहा है। आज यहाँ जो अभी आप पक्ष विपक्ष का बात किए, तो सबसे पहले तो कुछ तो शासन प्रशासन के साथ साथ में हमारा सामाजिक चेतना भी कम है। आप लोग को भी देरी से एकदम देरी से पता चलने के साथ साथ में आपका समाज का आदमी क्या बजाता, आप लोगों को पत्ते नहीं रहता। अगर आप समाज तरफ घसीटिएगा तो समाज को भी हम घसीटेंगे जरूर, क्योंकि हम कोई पद में नहीं अभी हैं। क्या चाहते हैं बताइए? हम ये चाहते हैं कि न्याय हो, इस दुखी परिवार के साथ न्याय हो। अगला बार 2 बच्चा का हुआ तो उसका तो इनका सेफ्टी टैंक तक को तलाशा गया कि कहीं इस पे तो नहीं दफना, लेकिन आज 11-12 दिन के बाद भी इनको कोई खाली CCTV देखना खाली है। CCTV दिखाया जा रहा है। और आपको भी दुखी परिवार बताया भी कि कैसे कैसे हमको अकेले ले जाया जा रहा है। और जहाँ तक आप समाज का बात कर रहे हैं, तो हम समाज के लोगों को थोड़ा सा आह्वान करना चाहेंगे। एक हम सामाजिक आदमी होने के नाते हम बोलना चाहेंगे कि समाज का जो बात है, आज हमारे 2-3 संगठन हैं और हमारा समाज का जो रवैया है बहुत ही ढुलमुल रवैया है। उसमें बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप यही चाहते हैं कि परिवार के साथ इंसाफ हो एकदम, जाए। जी। ठीक है।